अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा ख़ान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। अच्छा, मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आई, बहुत सारे कमेंट्स आए, इवन कि पूरी दुनिया से सब लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि वो लोग मेरे चैनल से कितना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो सब लोगों ने मुझे कहा कि मैम यूरिक एसिड पे ज़रूर आप बात करें और यूरिक एसिड के बारे में हमें बताएं कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह बीमारी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल बीमारी है, जिसका इतनी तकलीफ़ होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है मैं 2 दहाइयों से योगा क्लासेस दे रही हूँ और मेरे पास आज तक जितने पेशेंट भी आर्थराइटिस के आए हैं, गॉट के आए हैं, गठिया के आए हैं, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जो बीमारियां होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे पेज पे जाकर उनके कमेंट्स देख सकते हैं, उनकी दुआएं देख सकते हैं कि वो लोग मुझे कितनी दुआएं देते हैं। जो व्हील चेयर पे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लोग बड़े आराम से खड़े होके मेरे साथ योगा करते हैं, जुम्बा करते हैं, ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं और बिल्कुल वह भूल चुके हैं, उन्हें अब किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। ये आप मेरे पेज पे उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप लोगों की ज़िंदगियाँ भी सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए, आप लोगों की भी दवाइयों से जान छूट जाए और कभी भी आपकी बॉडी में कोई दर्द ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक दवाई आप लेते हैं ना, उसके हज़ार साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो आपकी किडनी को डैमेज करती है, आपके लिवर को डैमेज करती है। और वैसे भी आर्थराइटिस, गॉट, गठिया, इसकी तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई इलाज नहीं है। वो आपको पेन किलर देते रहेंगे, ट्रीट करते रहेंगे, उसके बाद स्टीरॉइड्स पे लेके आ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतने तकलीफ़ दे मराहिल से गुजरें, जबकि योगा में इसका इतना आसान इलाज है। तो चले बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। एक्चुअली आजकल आप देखें हर तरफ प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, प्रोटीन डाइट, कोई कीटो पे आ गया है, कोई हाई प्रोटीन पे आ गया है कि जितनी कीटो डाइट लेंगे शायद उतना हमारा वेट कम होगा। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपकी किडनीज़ को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। एक्चुअली हमारी किडनी क्या काम करती है, वो यूरिक एसिड को जिस्म से बाहर निकालने का काम करती है। लेकिन जब पूरी तरह से यूरिक एसिड जिस्म से बाहर नहीं निकलता तो हमारी किडनीज़ में स्टोन की शक्ल में जमा हो जाता है और उसके बाद हमारे तमाम जॉइंट्स में रह जाता है और वो हमारे जॉइंट्स में आके क्या बाइस बनता है, स्वेलिंग हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। बिल्कुल आप देखें कि इसके जो आगे अब यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से जो बीमारियाँ हैं ना, जैसे इसकी 100 से ज़्यादा आर्थराइटिस की इकसाम है, गठिया की, गॉट, इसमें हड्डियाँ पूरी तरह से मुड़ जाती हैं, इतनी स्वेलिंग हो जाती है, इतनी शदीद पेन होती है। क्योंकि मैं तो यहाँ रोज़ हज़ार पेशेंट्स को देखती हूँ, हज़ार लोग मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। और आप देखें, एक मेरे पास 16 साल की बच्ची आती थी जिसके हाथ पांव बिल्कुल मुड़ चुके थे, उसको व्हील चेयर पे लेके आए थे, ना वो बैठ सकती थी ना वो खड़ी हो सकती थी। ये इतनी तकलीफ़ दे बीमारी है, मैं आपको क्या बताऊं कि जो इसके पेशेंट हैं, कभी खुदा न खास्ता आप उनसे पूछें कि उनको कितना दर्द होता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत, फिर तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। सर्दियों में क्योंकि आप लोग पानी कम पीते हैं, सर्दियों में क्योंकि प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है, बाहर फॉग होती है, आप धूप नहीं आपको मिलती उस तरह से, तो इसलिए सर्दियों में तो इसका बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लेकिन ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि आप इसका इलाज नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़ार लोगों का इलाज किया है अल्लाह की मदद से। अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे अल्लाह की रज़ा की वजह से, अल्लाह ताला ने ही मुझे ये सारी बातें मेरे जहन में डाली है। ये जो मैं अपना तजुर्बा है, ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी बीमारियों से बच जाएँ और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो बात करते हैं आर्थराइटिस की। इसमें जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपके जॉइंट्स में बहुत शदीद पेन होती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइफस्टाइल को बदलना है, मूवमेंट में रहना है, ज़रूर धूप में बैठना है आपने, जब भी धूप निकले। और जिन जॉइंट्स में आपके पेन है आपने उसको एक्सपोज करना है, उस पर कपड़ा ना हो, आप किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन आपने अपने जॉइंट्स को धूप लगवानी है, तभी धूप आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करेगी। और दूसरा, सुबह 9 बजे से पहले की जो धूप है उसमें विटामिन डी होता है, उसके बाद धूप में विटामिन डी नहीं होता। तो आपने सुबह 9 बजे से पहले की धूप का इस्तेमाल करना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, हमेशा याद रखें नीम गर्म पानी पिएं, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि जब आर्थराइटिस के पेशेंट जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ठंडा पानी पिएंगे उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बाइस बनेगा और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आपने हमेशा नीम गर्म पानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। हल्दी का इस्तेमाल, सौंठ का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। अदरक का कहवा बना के भी आप पी सकते हैं, ये भी आपके लिए
यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा मैं आपको यूरिक एसिड के लिए डाइट में भी बताऊंगी कि आपने डाइट क्या लेनी है। विटामिन सी बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, ये स्वेलिंग को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, दर्द को भी कम करता है। आंवला सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। अगर आप 20 ऑरेंज लें ना, जितना विटामिन सी 20 ऑरेंज में माल्टो में होगा ना, वो एक आंवले में होगा। तो आप सुबह उठ के आंवले का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं। सुबह उठ के गर्म पानी में एलोवेरा और आंवला मिला के इसका जूस पिएं, ये आपकी आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। फिर लेमन जो है, लेमन में डाल के आप पानी में पी सकते हैं। अगर खट्टे से आपको एलर्जी है, दर्द है, तो फिर आप आंवला लें, एलोवेरा लें, पाइनएप्पल लें, शिमला मिर्च, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, पाइनएप्पल में बहुत अच्छा होता है। जिन चीज़ों में विटामिन सी है वो आप उसका इंटेक ज़्यादा करें। साथ में जौ, साबुत जौ ले लें, 1 कप, छोटा कप जौ का लेना है आपने, साबुत जौ का, और उसमें 4 ग्लास पानी डाल देना है और उसको पकने के लिए रख देना है। जब वो 4 ग्लास पानी पक के सिर्फ 1 कप रह जाए तो रोज़ाना उसका कहवा पीना है। आपने पहले भी यूरिक एसिड चेक करवा लेना है और उसके बाद भी 1 महीना ये पीने के बाद, और जो मैं आपको ब्रीदिंग बता रही हूँ, जो एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, ये करने के बाद आपने ज़रूर चेक करवाना है 1 महीने के बाद अपना यूरिक एसिड। आप देखिएगा आपका यूरिक एसिड कहाँ होगा। अलसी के बीज और तिल, ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अलसी के बीज और तिल, इन दोनों को आपने हल्का सा रोस्ट करके ग्राइंड करके रख लेना है। ये आपने सुबह भी ½ टीस्पून खा ले, ऐसे जैसे थोड़ा सा आपकी बॉडी यूज टू हो जाए तो फिर 1 टीस्पून पे आ जाए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये आपने सुबह भी लेना है और रात को भी लेना है, इसका बहुत फ़ायदा। मूली का इस्तेमाल, मूली ज़रूर खाएं, मूली बहुत अच्छी है, लेकिन रात को मूली कभी नहीं खानी, याद रखें। सब्जियां, फ्रूट्स, जितनी भी सूरज की रोशनी से बनती है ना जो चीज़ें, वो रात को खाएंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो जहर बन जाता है। उनको जब तक सूरज है तभी खाना है। तो सुबह आप मूली खा सकते हैं, दोपहर को भी मूली ज़्यादा खाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। काला नमक लगा के खाएं, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे हाथों में हमारी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट है। तो इसे कहते हैं, हमारे हाथों के इनको कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान। अब आपने मुद्रा से किस तरह से अपनी बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। जो लोग बेड पे बैठे हुए हैं, चेयर्स पे बैठे हुए हैं, जो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ मुद्रा करके इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सकती है उनकी। आपने क्या करना है, पहला मुद्रा, ये जो हमारी बॉडी में जब गैसेस बन जाती है ना, ये जो इसको कहते हैं, ये वायु की वजह से गैसेस बनती है जब बहुत ज़्यादा, तो फिर हमें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। तो वायु मुद्रा, ये देखें, पहली उंगली जो हमारी है, इसको ऐसे आपने अंगूठे से प्रेस करके, और 3 फिंगर्स खुली हुई हैं, ये देखें। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे ऊपर किया, आपने इसको ऊपर नहीं रखना, इसको हमेशा ऐसे नीचे की तरफ रखना है, ऐसे ऑपोजिट ग्रेविटी। ये आपने 3 मिनट से शुरू करना है, उसके बाद 5 मिनट, फिर 10 मिनट, जितनी देर। इसके साथ साथ आपने ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। जितनी आप ब्रीदिंग करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ये देखिए, पहला मुद्रा। दूसरा अपान मुद्रा, ये अपान मुद्रा है, ये देखें। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इस तरह हाथ ऊपर करती हूँ, आपने ऐसे नहीं रखना, आपने हमेशा इसको ऐसे रखना है, अपनी नीज के ऊपर इस तरह रखना है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो इस तरह अपनी टांगों के ऊपर इसको रखना है। पहला मुद्रा मैंने आपको बताया वायु मुद्रा, फिर उसके बाद आपने ये मुद्रा करना है, फिर उसके बाद आपने पृथ्वी मुद्रा करना है। ये जो आपकी 3rd फिंगर है, बाकी सारी फिंगर्स खुली हैं, पृथ्वी मुद्रा, क्योंकि ये हमारे हाथ में ज़मीन को प्रेजेंट करता है, मिट्टी को, और हम किससे बने हैं, आग से, मिट्टी से। और ये जो अंगूठा है, ये सूरज को प्रेजेंट करता है, ये देखें इस तरह से। ये आपकी स्वेलिंग को भी कम करेगा, दर्द को भी कम करेगा। ये तीनों मुद्राज आपने लगाने हैं। और इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने एक्सरसाइजेस कौन करनी है, कौन से पोजेस करने हैं। याद रखें कि जब भी योगा आपने स्टार्ट करनी है, घर में करनी है, खाली पेट होना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं करना। अगर खाना खाया है तो 3 घंटे के बाद करनी है। और पहले हल्की सी मूवमेंट कर लेनी है, खड़े होकर आपने पहले ताड़ आसना करना है, फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर आपने योगा मार्च करनी है, ऐसे जैसे वॉक करते हैं ना खड़े खड़े, इस तरह से अपनी मूवमेंट को बढ़ा लेना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है। जब बॉडी में थोड़ा सा आपकी वार्म अप हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए, तो फिर आपने ये पोजेस करने हैं। जैसे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राइंड पोज, इसे कहते हैं चक्की चालन आसना। इसमें आपका पूरा गट जो है ना, ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके गट की तरफ, किडनीज़ के लिए, वो किडनीज़ का काम है आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालना। तो ये देखिएगा कितना आपको इफेक्ट यहाँ पे फील होगा, ये इस वाले एरिया पे आपके। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों पाँव को सीधे करके बैठ जाना है, जिस तरह से आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। दोनों लेग्स को सीधा कर लेना है आपने, और इस तरह से अपने दोनों हाथों को, ये देखें। अब आपने पहले क्लॉकवाइज यूँ, अब आपने इसमें जब आप पीछे जाए तो इस तरह नहीं कर लेना, आपने बिल्कुल रिलैक्स सीधा। आप 5 टाइम कर सकते हैं, आप 7 टाइम कर सकते हैं, आप 10 टाइम कर सकते हैं, इस तरह सीधी साइड पे, जितना आपके लिए इजी है। मैं आपको इस तरह बाउंड नहीं करी कि आपने 30 ही करना है, ठीक है।
ऐसे, और फिर इसी तरह से उल्टा साइड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन याद रखें, लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है, क्योंकि जब भी आसना का इफेक्ट आता है, जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जितनी मर्जी देर आप ये घूमते रहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लंबी गहरी सांस नाक से लेनी है जब पीछे जाएंगे, और लंबी गहरी सांस बाहर निकालनी है जब आगे आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम उत्तान आसना। ये आपने करना है 10 से शुरू करें, 5 से शुरू करें, 30 तक आपने लेके जाना है और फिर इसको आहिस्ता 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 बढ़ाते रहना। उसके बाद दूसरा क्या है, पश्चिम उत्तान आसना। ये देखिए आपकी दोनों लेग्स, जो नीज़ में आपको प्रॉब्लम रहता है ना आर्थराइटिस की वजह से, वो कभी नहीं होगा। आपने इस तरह से जितना नीचे आ सकते हैं, चिन को आपने हमेशा ऊपर रखना है, पेट को मसल्स को अंदर की तरफ खींच लेना है, क्योंकि किडनीज की तरफ प्रेशर आए, याद रखिएगा, क्योंकि यूरिक एसिड को आपकी किडनी का काम है बाहर निकालना। यूँ आपने नीचे आना है। अगर अभी आपके हाथ यहाँ नहीं लगते, क्योंकि अभी तो आपके हाथ यहाँ नहीं लगेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप किसी कपड़े की बेल्ट की मदद के साथ भी पकड़ सकते हैं, कपड़े को पकड़ के और नीचे आ जाए, बेल्ट की मदद से भी कर सकते हैं आप। इसे कहते हैं पश्चिम उत्तान आसना। फिर उसके बाद एक लेग को ऊपर रखना है आपने और इस तरह से अपनी लेग को दबाना है। ये आपकी नी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नीज़ में आपको दर्द नहीं होगा और आप देखिएगा आपकी पूरे लेग की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी दूसरी लेग को ऊपर ले जाना है। या आप बेड पे बैठे बैठे, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, पूरा प्रेशर दे के ऐसे जितनी देर 30 टाइम करें, 50 टाइम करें, लेकिन याद रखें कि ब्रीदिंग ज़रूर करनी है और अल्लाह पे यकीन आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है कि जो ये आप कर रहे हैं आपकी बॉडी को इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद आपने बटरफ्लाई पोज, ये देखें बटरफ्लाई पोज में जब भी करना है अपने शोल्डर को ढीला छोड़ देना है बिल्कुल पीछे की तरफ, और कभी भी आपके ऐसे हंच नहीं बनाना, आप ऐसे सीधा बैठना है, पेट को अंदर खींचना है और बटरफ्लाई पोज आपने करना है। ये देखिए दोनों पाँव को मिला के और अपनी दोनों लेग्स को, जैसे तितली अपने दोनों लेग्स को, अपने विंग्स को मूव करती है ना, इस तरह से आपने बटरफ्लाई में अपने विंग्स को मूव करना है, अपनी लेग्स को विंग्स बना लेने हैं बटरफ्लाई के। ठीक है, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपकी किडनी की तरफ, आपकी लेग्स का, ये वैसे करने से इसका इतना फ़ायदा है कि आपकी लेग्स भी पतली हो जाएंगी, फैट भी कम होगी, लेकिन इनर साइड पे हमारी ओवरीज पे, यूट्रस पे, किडनी पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपने सारे पोजेस करने हैं ब्रीदिंग के साथ और डीप ब्रीदिंग हमेशा करनी है। याद रखें सुबह शाम हर नमाज के बाद, ब्रीदिंग हमें याद ही नहीं रहती, हम भूल जाते हैं, सब लोग कहते हैं हम ब्रीदिंग भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, हर नमाज के बाद 3 से 4 मिनट, 5 मिनट का टाइमर लगाएं और ब्रीदिंग करें। जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी उतने आपके जॉइंट्स को पावर मिलेगी। आप एक दिन करें और एक ही दिन में रिजल्ट लें, इसका ज़्यादा लंबा काम नहीं है। मैं 3 दिन क्लास देती हूँ ना, 3 दिन में लोग दुआएं देते हैं कि मैम हमारी तकलीफ़, हमारी दर्द ख़त्म होगी। आप कहेंगे ये कैसा मैजिक है। मैं आपको ये नहीं कह रही, आप मेरी बात पे अभी यकीन कर लें, पहले आप करें, फिर उसका बेनिफिट लें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिला। डीप ब्रीदिंग आपने कैसे करनी है आर्थराइटिस के लिए, आपने पहले तो लंबी गहरी सांस लेनी है, सिंपल जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, जैसे कुर्सी पे बैठ सकते हैं, नीचे आराम से बैठ सकते हैं, ऐसे भी आप बैठ सकते हैं, ऐसे भी सीधा आप बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी तरह से इस तरह से ही बैठना, ये तो अभी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह से बैठना, जैसे आप बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस बाहर निकाली। याद रखें जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करेगा उतने आपके सेल बनेंगे, नए सेल बनेंगे और हेल्दी सेल बनेंगे। और सेल्स आपके क्या काम करते हैं, जितने आपके सेल है ना, आपके सेल मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके मसल बनता है, मसल से आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम बनता है। आप अपने पूरे सिस्टम को 3 महीने में चेंज कर सकते हैं प्रॉपर ब्रीदिंग करके। अपनी स्किन को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, हर बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा रख दी है इसमें, मेरी बातों में भी ऐसी शिफा है और इसमें भी ऐसी शिफा है कि जब आप ये करेंगे लाइफ बदल जाएगी। आपकी बॉडी का हर सिस्टम, 12 से 13 सिस्टम है हमारी बॉडी के, हर सिस्टम पे, आपके स्केलेटल सिस्टम पे, आपके मस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, एंडोक्राइन सिस्टम्स, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, लिम्फेथेटिक सिस्टम पे, हर सिस्टम को आप अपने चेंज कर सकते हैं योगा की ब्रीदिंग से, योगा के आसना से। ये मैं सिर्फ वर्बली आपसे बातें नहीं करती, आप जाएं, पूरी दुनिया आपके सामने, आप गूगल पे सर्च करें कि पूरी दुनिया किस तरह से अपने आप को बदल रही है। खुदारा मैं चाहती हूँ आप मेडिसिन से बच जाएं, आप हॉस्पिटल से बच जाएं, तकलीफ से, दर्द से निजात हासिल कर लें। सिर्फ 1 घंटा
रोज़ाना 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का मुख्तस कर लें। ये जो आप पार्कों में भागे जा रहे हैं, जॉगिंग किए जा रहे हैं, करें, बिल्कुल करें। मैं कभी इससे मना नहीं करती, लेकिन 15 मिनट जॉगिंग करें, 15 मिनट कुछ और करें, लेकिन इसके साथ ब्रीदिंग करें, योगा के आसनास करें। आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप डॉक्टर्स से बच जाएंगे, आप हॉस्पिटल से बच जाएंगे, आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को करवाएंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को करवाएंगे, वो लोग आपको दुआएं देंगे। ये लाइफ चेंजिंग मिरेकल है। आप किस तरह से जो आपके जीन्स में बीमारियां आ गई हैं ना, उनको भी निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। और ये मैं सिर्फ आपको वर्बली नहीं कह रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग मुझसे योगा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इस वक्त अमेरिका से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, आप मेरे पेज पे चेक करें, उनसे पूछें, पूरी दुनिया से लोग मेरे से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। जो उनको क्लासेस देती हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी से शफा याब हुआ है। तो आपने मेरे कहने पे इन बातों पे अमल करना है, हेल्दी डाइट की तरफ आना है, सीड्स को अपनी लाइफ में लेके आना है, फलों को, सब्जियों को, और ब्रीदिंग। हर नमाज के बाद जब भी अल्लाह को याद करें, पहले नमाज फिर ब्रीदिंग, याद रखें, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं भी कुछ नहीं और आप भी कुछ नहीं। जो कुछ पावर अल्लाह ताला दे रहा है, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने ही देनी है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लें। और याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारी है। जब तक आपकी वजह से किसी को फ़ायदा होगा, उसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। सलामत रहें, खुश रहें, आप मेरी दुआओं में हमेशा शामिल हैं।